हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ न्यूमेरिकल बॉट और ये है मेरा प्यारा सा छोटू सा असिस्टेंट बॉट। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस और मैंने किया है खुद को बुली। आइए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो क्या है आज का क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C6H8O6 टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। केयर फॉर एसिडिक एसिड इज 3.9 कैल्विन केजी पर मोल। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ और पूछता हूँ आपसे, वो है अगर ये स्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ पहचानना है। आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो इसमें टोटल 1 2 3 4 क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल से पहचाना, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ 4 जगह पे। और आपको बताना है मुझे कमेंट करके नीचे कि ये वाला ग्रुप कौन सा है। क्या आप इस ग्रुप को पहचान सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब वापस लौटते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है। स्कॉर्बिक एसिड डिसॉल्व करा जा रहा है किसके अंदर? एसिडिक एसिड के अंदर। तो इसके अंदर एसिडिक एसिड मैंने लिया है जो ये अपना प्योर है। तो प्योर ये क्या बन गया? प्योर अपना ये सॉल्वेंट बन गया। तो प्योर सॉल्वेंट एसिडिक एसिड दिया है और दिया कितना है? 75 ग्राम है। तो देखो ये सॉल्वेंट है और हम जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों में सॉल्वेंट दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि हम मोललिटी निकाल सको। और मोललिटी में सॉल्वेंट का रोल कैसे होता है? इन केजी होता है। तो दिया 75 ग्राम है तो इसको क्यों ना मैं कन्वर्ट कर लूँ किसमें अभी से? हाँ केजी में। तो मैंने इसे केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता तो मैंने एसिडिक एसिड लिया, तो मैंने दोबारा एसिडिक एसिड ले लिया। इसमें क्या लिया? अपना स्कॉर्बिक एसिड डाल रहा हूँ। ये देखो मैंने स्कॉर्बिक एसिड लिया, अब मैं इसे डाल रहा हूँ। तो इसे विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड बोल सकते हैं। अब मुझे इसी का तो वेट निकालना है, कितना डिजोल्व करूँ यही तो निकालना है। तो मैंने इसको डाल दिया। कहाँ डाल दिया? अपने एसिडिक एसिड में डाल दिया। ये जाकर डिजोल्व हो गया। अब डिजोल्व होकर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे प्योर एसिडिक एसिड प्लस विटामिन सी हो गया, तो एक सॉल्वेंट हो गया और एक सल्यूट हो गया। इनसे क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि पहले एसिडिक एसिड जो मेरा पहला वाला है ये फ्रीज होता था तो इसका प्योर होगा, तो इसका प्योर फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ यहाँ टी एफ नॉट हो गया, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और अब की सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो ये कितना होगा? ये टी एफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो टी एफ नॉट है और जो टी एफ है इनके बीच में जो लोअर हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर जब गया है तो कितना लो हो गया है? जो टी एफ है वो टी एफ नॉट से कितना कम है? 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। तो मैंने इसलिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ओके, जो कितना रखा है? 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा है। अब देखो डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो और चाहे कैल्विन में हो सेम ही होता है। तो मैंने इसे कैल्विन में कर लिया। क्यों? क्योंकि जो मेरा के एफ है वो भी तो कैल्विन में दे रखा है, तो मुझे सारी यूनिट्स एक में चाहिए होंगे, तो मैंने इसे कैल्विन में कर लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब चलो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोअर हो रहा है टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? लोअरिंग हो रही है टेम्परेचर में, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगेगा। तो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू प्योर सॉल्वेंट का मेल्टिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया क्या कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो इक्वल टू होता है किसके? वो होता है मोललिटी इनटू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर को और क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यही तो है ना, क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफई को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 1.5 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्या कहते हैं? 1.5 कैल्विन भी कह सकते हैं। अब देखो मोलरिटी की चीज़ों को हमें निकालने की जरूरत है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, जो कि मैंने पहले निकाल लिया। 75 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया 75/1000 करके। अब मुझे दो चीज़ें नहीं पता है। पहले चलो इसको टी एफ वाले फॉर्मूले रख देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? डब्ल्यू बाय एम नॉट इंटू कैपिटल डब्ल्यू के जी इंटू ऊपर क्या? के एफ से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रखी थी, ठीक है ना। अब आओ फटाफट से मोलर मास ऑफ पहले सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? तो पहले सोल्यूट को जान तो लेते हैं क्या है। सोल्यूट स्कॉर्बिक एसिड है, तो मोलर मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड दैट इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? C6H8O6। अब स्कॉर्बिक एसिड में सी कितनी बार है? 6 बार, तो 12 से मल्टीप्लाई। एच कितनी बार है? 8 बार, तो 1 से मल्टीप्लाई 8 ही। और यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? हाँ
16, तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 16 से हो गई, सबकी मल्टीप्लाई करी तो 72 + 8 + 96 जोड़ दिया, 176 म्यू आ गया। म्यू मतलब एक का अगर मैं मास निकालूंगा एक मॉलिक्यूल का तो म्यू लगा देता हूँ, काट के से या ग्राम पर मोल लगा दो तो मोलर मास हो गया स्कॉर्बिक एसिड का 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं फटाफट से। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो पहले मैंने सबसे पहले रख दिया क्या, टेम्परेचर की वैल्यू। उसके बाद पूरे फॉर्मूले में सिर्फ मुझे अब सोल्यूट का गिवन मास नहीं पता, सब कुछ पता है, तो यहाँ पे मैंने मोलर मास रख दिया नीचे, नीचे मल्टीप्लाई में मास ऑफ सॉल्वेंट रख दिया, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दी किससे, जो क्वेश्चन में गिवन है क्या चीज़, KF। सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, W को एक तरफ रखते हैं, तो सब एक तरफ आ गए। तो ऊपर हो गया 1.5 केल्विन इंटू 176 ग्राम पर मोल इंटू 75/1000 kg, नीचे 3.9 केल्विन kg मोल। यहाँ से मोल मोल कट जाएंगे, kg से kg कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। W इक्वल्स टू क्या गया, 1.5 इंटू 176 इंटू 75 ग्राम डिवाइड बाई 1.9 इंटू 1000। ऊपर आ जाएगा 19,800, नीचे आ जाएगा 3,900। इनको 0 से 0 काटेंगे और जब बाकी चीज़ों को काटेंगे तो अप्रॉक्स 5.07 ग्राम आ जाएगा। तो अगर आप इतना स्कॉर्बिक एसिड डालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिडिक एसिड है जो वो 1.5 डिग्री नीचे गिर जाएगा। यही क्वेश्चन में निकालना था, कितना स्कॉर्बिक एसिड डिजोल्व करे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें चेंज आ जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस का, तो हमने निकाल लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है, और ऐसी चैनल से जुड़े रहिए।